तो चलिए अब बात कर लेते हैं राजधानी दिल्ली की, जहां राहुल गांधी से आज पूछताछ फिर से होने वाली है। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से पूछताछ की जाएगी, जहां ईडी लगातार तीसरे दिन भी पूछताछ करने वाली है। तो लगातार 2 दिनों से राहुल गांधी से ईडी पूछताछ कर रही है और इसी के चलते आज तीसरे दिन भी राहुल गांधी से पूछताछ की जाएगी। तो खबर आपको बता रहे हैं राजधानी दिल्ली से, जहां राहुल गांधी से आज फिर से पूछताछ होगी। 2 दिन से 21 घंटे लगातार राहुल गांधी से पूछताछ की गई और उसके बाद आज फिर से ईडी ने समन जारी किया है, जहां राहुल गांधी को ईडी मुख्यालय बुलाया गया है और आज फिर से पूछताछ होगी। एक तरफ जहां ईडी के द्वारा राहुल गांधी से पूछताछ की जाएगी, तो वहीं दूसरी तरफ लगातार कांग्रेस के बड़े जो अधिकारी है, दिग्गज नेता है, वो सड़कों पर उतरे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं राहुल गांधी के पक्ष में और लगातार ईडी और केंद्र सरकार का विरोध भी कांग्रेस कार्यकर्ता करते नजर आ रहे हैं। इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए हमारे साथ में न्यूज हेड पंकज जी जुड़ चुके हैं। पंकज जी, दिल्ली से खबर जहां पर राहुल गांधी से आज फिर से पूछताछ होगी। लगातार 2 दिन से पूछताछ की जा रही है और उसके बाद आज फिर से पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया गया है। बिल्कुल अनुपमा, आज तीसरा दिन है लगातार पूछताछ हो रही है। हालांकि कांग्रेस इसका लगातार 3 दिन जो है पूरे देश में विरोध भी कर रही है, सड़कों पर आकर विरोध कर रही है। खासतौर पर दिल्ली में कई देश भर के जो नेता हैं वो पहुंचे हैं और कई गिरफ्तारियां भी हुई हैं, लेकिन ईडी अपना काम कर रही है। और जो नेशनल ग्लोबल हेराल्ड था उसको लेकर मामला जो है वो चल रहा था। ईडी ने खुद संज्ञान लेकर ये मामला दर्ज किया था और उसको राहुल गांधी को जो है बातचीत के लिए बुलाया था। सोनिया गांधी को भी बुलाया जाएगा, ये भी तय है। तो निश्चित रूप से जो मामला है उसको वो विधिवत चल रहा है और न्यायिक चल रहा है। ईडी अपना काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस जो है प्रदर्शन कर रही है। उसका कहना है कि ये गलत तरीके से राहुल गांधी को बुलाया गया है और उनसे जो है वो बेवजह पूछताछ की जा रही है। पंकज जी, 2 दिन से लगातार पूछताछ की जा रही है, 21 घंटे से पूछताछ की गई है राहुल गांधी से ईडी के द्वारा। तो ऐसे में क्या निकलकर सामने आया है और इस पूछताछ में क्या कुछ पूछा गया है राहुल गांधी से? देखिए, जो नेशनल हेराल्ड अखबार था जिसको लेकर ये पूरा मामला सामने आया था और लगभग 25 साल पहले ये मामला सामने आया था। नेशनल जो हेराल्ड था उस पर एक बड़ा कर्ज था 100 करोड़ का। उसने कंपनी जो शुरुआत की थी यंग इंडिया ने जो है वो से लोन लिया गया और बाद में उस लोन को माफ कर दिया गया। तो जब ये मामला सामने आया तो सुब्रमण्यम स्वामी ने ये मामला सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर दर्ज करवाया था और उनका आरोप था कि इसमें बड़ी हेराफेरी हुई है। 58 करोड़ की गड़बड़ी का आरोप है सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर। जो पूछताछ की जा रही है उस संदर्भ में की जा रही है कि आपका उस यंग इंडिया से क्या संबंध है, कितना लोन दिया गया था और आखिर माफ क्यों कर दिया गया, और राहुल गांधी का जो है उसमें क्या रोल था, सोनिया गांधी का क्या रोल था। और लगातार देखिए समय इसलिए भी लग रहा है, जो खबरें आ रही हैं कि राहुल गांधी जो अपने जब खुद बयान है वो उनसे कई बार जो है वो उससे करेक्ट करते हैं, उससे बदलते हैं और उसी के कारण जो है काफी समय लग रहा है। इसी कारण जो है आज तीसरा दिन लगातार उनसे बातचीत की जा रही है। लेकिन पंकज जी, देखा जाए तो लगातार पूछताछ की जा रही है ईडी के द्वारा। 2012 में डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने ये याचिका कोर्ट में दायर की थी नेशनल हेराल्ड को लेकर, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि चुनाव अभी करीब है और ऐसे में 2012 में जो याचिका दायर की गई थी उसे उस मुद्दे को उस समय उतना नहीं उठाया गया था। जब चुनाव करीब आ रहा है तो ऐसे में कांग्रेस को जो विपक्ष की आवाज है उसे दबाने के लिए केंद्र सरकार इस मुद्दे को उठा रही है। देखिए, कांग्रेस का जो आरोप है वो अपने हिसाब से अपनी जगह सही है बिल्कुल, लेकिन क्योंकि अपनी ईडी के अपना समय तरीका होता है और समय समय पर एक तारीखें पहले ही तय हो जाती हैं। ये भी सच है कि ये इस इतिहास रहा है कि जब भी इस तरह का मामला होता है तो चुनाव के आसपास होता है और ये आरोप भी लगाया जाता है कि जो सरकारी एजेंसियां हैं वो सरकार के तोते की तरह काम करती हैं, उनके निर्देशन में काम करती है। तो कांग्रेस का जो आरोप है वो अपनी जगह सही है, लेकिन इसे किसी तरह से वैधानिक रूप से सही नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ईडी का अपना अलग रोल है, उसका अपना एक अलग काम है। इसके पहले भी जो है वो राहुल गांधी से बातचीत हुई है, ऐसा नहीं है कि पहली बार हुई है। तो ये लगातार चलने वाला क्रम है। अब चुनाव बहुत नजदीक तो है भी नहीं, चुनाव में कभी काफी समय है। बहरहाल कांग्रेस का अपना एक तथ्य है, अपना एक आरोप है जो वो रख रही है, लेकिन इतना तय है कि ईडी जो भी कर रही है वो अपनी विधि के अनुसार कर रही है, न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार कर रही है।
बिल्कुल पंकज जी, अब देखने वाली बात होगी कि इस पूछताछ में क्या निकलकर सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी, आप हमारे साथ में बने रहिए।